मूवी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड से, जहां हम कॉन्ग को गहरी नींद में सोया हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद कॉन्ग उठता है और सीधा एक जबरदस्त वाटरफॉल के नीचे जाकर नहाने लगता है। लेकिन आज कॉन्ग का मूड कुछ ठीक नहीं होता। गुस्से में आकर वो पास पड़ी एक बड़ी सी ट्री को उठाता है। इसी बीच एंट्री होती है एक छोटी सी लड़की जिया की। जिया और कॉन्ग साथ रहते हैं और कॉन्ग उससे बहुत प्यार करता है। जिया ना सुन सकती है और ना बोल सकती है, वो सिर्फ अपने गेस्टर्स के थ्रू बात करती है, लेकिन कॉन्ग उसकी हर बात समझ जाता है। तभी कॉन्ग उस पेड़ के ट्रंक को पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वो ट्रंक ऊपर लगी एक इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकरा जाती है और वो वॉल टूट जाती है। जैसे ही एनर्जी वॉल टूटती है, बाहर मौजूद साइंटिस्ट के हेडक्वार्टर में अलार्म बज उठता है। सबको एहसास हो जाता है कि कॉन्ग पर से कंट्रोल खिसक रहा है। अगले दिन साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयूज आइलैंड पर पहुंचती है। वहां मौजूद लोग कहते हैं कि अब कॉन्ग को यहां रखना सेफ नहीं है, लेकिन एंड्रयूज मना कर देती है। उन्हें डर होता है कि अगर गॉडजिला को कॉन्ग के बारे में पता चल गया, दो सबसे खतरनाक टाइटन्स के बीच एक ऐसी जंग होगी जो पूरी दुनिया हिला देगी। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है बेरनी की, जो एक हैकर है और अपना सीक्रेट रेडियो शो चलाता है। बेरनी को शक होता है एपेक्स नाम की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पर, और इसी शक के चलते वो कंपनी का डेटा हैक करता है। हैक करते वक्त उसे पता चलता है कि एपेक्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हांगकांग भेज रही है। तभी अचानक वार्निंग अलार्म बजता है। गॉडजिला आ रहा होता है और फिर जो होता है वो हिस्ट्री बन जाता है। गॉडजिला फ्लोरिडा पहुंचते ही शहर पर अटैक कर देता है। ये पहली बार होता है जब गॉडजिला ह्यूमंस पर अटैक करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एपेक्स कंपनी को ही निशाना बनाता है। इससे बर्नी को पूरा यकीन हो जाता है कि एपेक्स ने कुछ बहुत गलत किया है। अगले दिन पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल पर सिर्फ गॉडजिला का ही शोर होता है। वहीं हम मेडिसन को देखते हैं, जो स्कूल में बैठकर ये न्यूज़ देख रही होती है। एपेक्स का मालिक वॉल्टर साइमन गॉडजिला को ह्यूमंस के लिए थ्रेट बताता है, लेकिन मेडिसन को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। वो सीधा अपने डैड डॉक्टर मार्क के पास जाती है और कहती है कि गॉडजिला बिना वजह अटैक नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश जरूर है। लेकिन मार्क उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर भी मेडिसन का भरोसा और ज्यादा पक्का हो जाता है कि ये सब एपेक्स का ही खेल है। और तब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। साइंटिस्ट डॉक्टर नेथन, जो टाइटन्स का जन्म स्थल हॉलो अर्थ पर एक किताब लिख चुका होता है, वॉल्टर नेथन को बताता है कि गॉडजिला को अपनी सारी ताकत हॉलो अर्थ से मिलती है। अगर वो एनर्जी हासिल कर ली जाए तो ह्यूमंस गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल टाइटन बना सकते हैं। एपेक्स एक एडवांस स्पेसशिप बना चुकी होती है, जो हॉलो अर्थ के डेंजरस होल के अंदर जा सकती है। ये सब सुनकर नेथन सिर्फ इतना कहता है, टाइटन्स अपने जन्म स्थल तक जरूर जाते हैं। और फिर आता है वो प्लान जो सब कुछ बदल देता है, हॉलो अर्थ तक पहुंचने का रास्ता कॉन्ग के थ्रू। नेथन सीधा डॉक्टर एंड्रयूज के पास पहुंचता है और कहता है कि अगर टाइटन्स के जन्म स्थल तक जाना है तो कॉन्ग की जरूरत पड़ेगी। नेथन बताते हैं कि अंटार्कटिका में एक रहस्यमय होल है, जहां सिर्फ टाइटन्स ही जा सकते हैं, और उस होल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, कॉन्ग। पहले तो एंड्रयूज इस प्लान को सीधा मना कर देती है, लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस और नेथन की जिद देखकर आखिरकार वो मान जाती है। फिर शुरू होता है एक डेंजरस मिशन। कॉन्ग को एक बड़े शिप के जरिए अंटार्कटिका ले जाया जा रहा होता है। गॉडजिला से बचने के लिए ये लोग एक सेफ रूट चुनते हैं, क्योंकि अगर गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने आ गए तो पूरी दुनिया का गेम ओवर हो सकता है। ये दोनों टाइटन सदियों से एक दूसरे का दुश्मन रहे हैं। रात के अंधेरे में जिया चुपचाप कॉन्ग के पास जाती है। एंड्रयूज भी वहां आ जाती है। जिया गेस्टर्स के जरिए बताती है कि कॉन्ग इसलिए गुस्सा है क्योंकि हमने उसे बांध रखा है। कॉन्ग आज़ादी चाहता है और यही बात सबसे बड़ा सिग्नल होती है। इधर मेडिसन अपने दोस्त जॉर्ज के साथ उस मिस्टीरियस हैकर बर्नी को ढूंढने निकल पड़ती है। दोनों एक दुकान तक पहुंचते हैं जहां बर्नी हमेशा ब्लीच खरीदता था। थोड़ा सा पैसों का खेल होता है और आखिरकार उन्हें बर्नी का एड्रेस मिल जाता है। फिर ये लोग बर्नी का छोटे से कैबिन में घुस जाते हैं। मेडिसन उसे बताती है कि उसे पूरा यकीन है एपेक्स और गॉडजिला के बीच कोई कनेक्शन है। बर्नी भी मान जाता है क्योंकि उसने खुद एपेक्स का डाटा हैक किया था और सच सामने आता है। एपेक्स अपने हांगकांग हेडक्वार्टर्स में बहुत ज्यादा सामान भेज रही होती है और गॉडजिला ने भी सिर्फ उसी जगह अटैक किया था। अब तीनों डिसाइड करते हैं कि एपेक्स के सच को दुनिया के सामने लाना ही होगा। उधर शिप पर एंड्रयूज नेथन को जिया की कहानी बताती है। जिया के पेरेंट्स एक भयंकर फ्लड में मर गए थे
लेकिन कॉन्ग ने उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से कॉन्ग अभी तक शिप को बर्बाद नहीं कर रहा होता, वरना ये शिप कब का टूट चुका होता। तभी जिया को महसूस होता है गॉडजिला आ रहा है। वो भागकर एंड्रयूज को बताती है और अगले ही पल वार्निंग अलार्म्स बज उठते हैं। एंड्रयूज चिल्लाते हुए कहती है, कॉन्ग को आज़ाद करो, सिर्फ वही सबको बचा सकता है। और फिर तबाही का आगाज होता है। गॉडजिला समुद्र से निकलकर एक शिप को सीधा तबाह कर देता है। फाइटर प्लेन्स अटैक करते हैं, लेकिन गॉडजिला उन सबको मजाक में उड़ा देता है। फिर गॉडजिला सीधा कॉन्ग के शिप के नीचे आकर उसे उल्टा देता है। सब लोग डूबने लगते हैं। इसी बीच नेथन कॉन्ग को आज़ाद कर देता है। अब शुरू होती है समुद्र के बीच दो टाइटन्स की मौत की फाइट। कॉन्ग अपनी चालाकी से शिप को सीधा करता है, एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करता है और गॉडजिला से भिड़ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है और उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन अगले ही पल समुद्र के अंदर से एक नीली रोशनी चमकती है। गॉडजिला की खतरनाक एनर्जी कॉन्ग मुश्किल से बच पाता है। गॉडजिला कॉन्ग को समुद्र की गहराइयों में ले जाने लगता है और कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता। तब एंड्रयूज और नेथन वाटर बॉम्ब्स डालते हैं। जोरदार एक्सप्लोजन होता है और कॉन्ग किसी तरह गॉडजिला से छूटकर बाहर आ जाता है। नेथन सब शिप्स के इंजन्स बंद करवा देता है ताकि गॉडजिला को लगे सब मर चुके हैं और गॉडजिला वहां से चला जाए। अब प्लान बदलता है। कॉन्ग को हवा के रास्ते एंटार्क्टिका ले जाया जाता है। इधर मेडिसन, बेर्नी और जॉश चुपके से एपेक्स हेडक्वार्टर्स में घुस जाते हैं। अंदर वो हजारों स्ट्रेंज एग्स देखते हैं। तभी अचानक सारे डोर्स बंद हो जाते हैं। पता चलता है कि ये पूरा एरिया एक जायंट कंटेनर है जो हांगकांग भेजा जा रहा है। अब बर्नी समझ जाता है आज सच बाहर आने वाला है। एंटार्क्टिका पहुंचते ही जिया कॉन्ग को उस होल की तरफ इशारा करता है और कहती है, यही तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली। कॉन्ग बिना सोचे समझे उस होल में कूद पड़ता है। नेथन और उसकी टीम 3 स्पेसशिप्स के साथ उसका पीछा करती है। इनवर्स ग्रेविटी में ये लोग सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। और फिर हॉलो अर्थ, टाइटन्स की असली दुनिया। यहाँ कॉन्ग अपने घर को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन अचानक एक फ्लाइंग टाइटन उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। एक और टाइटन आता है, लेकिन कॉन्ग उसका सिर अलग कर देता है। आगे कॉन्ग एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ ग्रेविटी नहीं होती, पत्थर हवा में तैर रहे होते हैं। उधर एपेक्स हेडक्वार्टर्स के अंडरग्राउंड में मेडिसन एक खौफनाक सच देखती है। एपेक्स एक रोबोटिक गॉडजिला बना रही होती है, मेगा गॉडजिला। इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है सेरिज़ावा। टेस्टिंग के लिए एक टाइटन छोड़ा जाता है और मेगा गॉडजिला उसे बीच से काट देता है। अब मेडिसन को समझ आ जाता है कि असली गॉडजिला ने एपेक्स पर अटैक क्यों किया था, और जैसे ही मेगा गॉडजिला एक्टिवेट होता है, असली गॉडजिला को भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। गॉडजिला अपना रास्ता बदलता है और सीधा हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। उधर हॉलो अर्थ में कॉन्ग अपने घर की तरफ पूरी ताकत से भाग रहा होता है। वो एक बहुत बड़े पुराने दरवाजे के सामने रुकता है और जैसे ही उसे खोलता है, अंदर कॉन्ग को मिलता है उसका अपना लेजेंडरी वेपन, एक ऐसी कुल्हाड़ी जो किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कॉन्ग के लिए बनी होती है। नेथन और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कॉन्ग आगे बढ़कर एक खास जगह पर बिल्कुल एक किंग की तरह बैठ जाता है। यहाँ ग्रेविटी भी होती है, ऑक्सीजन भी। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये कॉन्ग का राज सिंहासन होता है। उधर मेडिसन एपेक्स हेडक्वार्टर्स से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन गलती से वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ एक बहुत बड़े टाइटन का स्कल रखा होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसे दिख जाता है सेरिज़ावा, जो उसी स्कल के अंदर बैठकर मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है। सेरिज़ावा समझता है कि कोई उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन मेडिसन सब कुछ देख चुकी होती है। उधर असली गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका होता है। पूरा शहर तबाही में बदल जाता है। हर तरफ आग, चीख पुकार और इमारतों का गिरना। हॉलो अर्थ में एनर्जी की तलाश जारी होती है। तभी कॉन्ग का वेपन चमकने लगता है। जैसे ही कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को एक खास जगह पर रखता है, पूरा एरिया नीली रोशनी से जगमगा उठता है। दरअसल यही वो जगह होती है जहाँ से गॉडजिला अपनी ताकत लेता है। लेकिन जैसे ही वेपन एक्टिवेट होता है, गॉडजिला को भी एहसास हो जाता है कि कॉन्ग जिंदा है और हॉलो अर्थ में है। गुस्से में गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से जमीन में एक भयंकर होल बना देता है जो सीधा हॉलो अर्थ तक जाता है। इसी वक्त वॉल्टर की बेटी उस एनर्जी का सैंपल लेने लगती है और उसी पल हांगकांग में मेगा गॉडजिला चार्ज होने लगता है। एंड्रयूज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्टर के गार्ड्स उन पर बंदूक तान देते हैं। ये देखकर कॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ता है, जमीन कांपने लगती है।
मेगा गॉडजिला पूरी तरह चार्ज हो चुका होता है। शेरशाह वोल्टर को वार्न करता है, इस एनर्जी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ये हम सब के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन वोल्टर अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करने की ऑर्डर दे देता है। तभी हॉलो अर्थ में एक और जबरदस्त झटका लगता है। गॉडजिला की एनर्जी से बना हुआ होल और अनस्टेबल हो जाता है। वोल्टर की बेटी की शिप गॉडजिला पकड़कर तबाह कर देता है। अब कॉन्ग अपना वेपन उठाता है और बिना डरे उस होल के अंदर जंप करता है। नेथन और एंड्रयूस उसके पीछे जाते हैं। उधर मेडिसिन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसती है गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। हांगकांग में कॉन्ग एंट्री करता है। शहर के बीच दो जिंदा तबाहियां आमने सामने होती है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। कॉन्ग वेपन से हमला करता है, लेकिन गॉडजिला बच जाता है और कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है। गॉडजिला मौका देखकर कॉन्ग पर लगातार हमले करता है, लेकिन कॉन्ग भी पीछे नहीं हटता। एक जोरदार पंच से वो गॉडजिला को नीचे गिरा देता है। गॉडजिला अपनी ऑटोमेटिक एनर्जी से कॉन्ग को खत्म करना चाहता है, लेकिन कॉन्ग वेपन आगे कर देता है। एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कॉन्ग गिर पड़ता है। गॉडजिला कॉन्ग को पकड़ लेता है और जान से मारने ही वाला होता है। तभी कॉन्ग अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी का वार करता है और गॉडजिला घायल हो जाता है। गुस्से में गॉडजिला फिर हमला करता है। कॉन्ग वेपन की मदद से एनर्जी से बच जाता है, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। कॉन्ग का वेपन पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका होता है। उधर गार्ड्स मेडिसिन को वोल्टर के पास ले जाते हैं। वोल्टर की बातें सुनकर मेडिसिन को पूरा सच समझ आ जाता है। गॉडजिला वापस हांगकांग इसीलिए आया था क्योंकि वोल्टर चुपके से अपना खुद का गॉडजिला बना रहा था। और अब जब असली गॉडजिला, कॉन्ग और मेगा गॉडजिला एक ही शहर में मौजूद होते हैं, तो ये सिर्फ एक फाइट नहीं, दुनिया के बैलेंस का इम्तिहान बन जाता है। मेगा गॉडजिला असली गॉडजिला से भी कई ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी वोल्टर यही मानता रहता है कि वो दुनिया को टाइटन से बचा रहा है। उधर बैटलफील्ड पर गॉडजिला दोबारा उठ खड़ा होता है और इस बार पूरी ताकत के साथ कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। गॉडजिला के वार इतना भयंकर होता है कि कॉन्ग दर्द से करा उठता है, लेकिन गॉडजिला उसे मारकर खत्म नहीं करता। वो वहीं रुक जाता है। जैसे ही अपनी जीत का फैसला सुना चुका हो, कॉन्ग खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत जवाब दे जाती है और वो दोबारा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी वक्त एपेक्स हेडक्वार्टर्स में मेगा गॉडजिला पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका होता है। अब वो शेरशाह के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि अपनी खुद के एनर्जी से सोचने लगता है। सबसे पहले वो वोल्टर को ही मार देता है। मेडिसिन और उसके साथी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। मेगा गॉडजिला अब हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है और सीधा असली गॉडजिला पर टूट पड़ता है। उसे बुरी तरह पीटने लगता है जैसे किंग ऑफ मॉन्स्टर का अंत हो जाएगा। अंदर बर्नी और बाकी लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहते हैं, इस मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। उधर नेथन और एंड्रयूस जिया को कॉन्ग के पास ले जाते हैं। जिया कॉन्ग के सीने पर हाथ रखती है और महसूस करती है कि उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिया रो पड़ती है और गेस्चर्स में बताती है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो कॉन्ग मर जाएगा। तब नेथन एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो अपनी स्पेसशिप कॉन्ग के बिल्कुल पास ले जाकर उसे शॉक देने का फैसला करता है। अगले ही पल एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और कॉन्ग दोबारा होश में आ जाता है। जिया इशारे में कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन मेगा गॉडजिला है। उधर मेगा गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग की एंट्री होती है और कॉन्ग गॉडजिला को बचा लेता है। अब गॉडजिला भी समझ जाता है कि ये जंग एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ मिलकर लड़ने की है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को दूर फेंक देता है और फिर से गॉडजिला पर हमला करता है। कॉन्ग अपने वेपन उठाकर मेगा गॉडजिला पर वार करता है, लेकिन वेपन चार्ज ना होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता। मेगा गॉडजिला कॉन्ग को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी अंदर बर्नी एक अजीब सा काम करता है। वो अपना सोडा सिस्टम पर डाल देता है। सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेगा गॉडजिला कुछ सेकंड के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी एटॉमिक एनर्जी से कॉन्ग के वेपन को चार्ज कर देता है। वेपन चमक उठता है। अब वो सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि मौत बन चुका होता है। कॉन्ग पूरी ताकत के साथ हमला करता है। मेगा गॉडजिला के दोनों हाथ काट देता है और आखिरी वार में उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। मेगा गॉडजिला पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है। बैटल खत्म हो चुकी होती है। नेथन ठीक होता है। कॉन्ग जिया को ढूंढते हुए आता है और मेडिसिन को सेफ देखकर खुश हो जाता है। मेडिसिन अपने डैड को
बर्नी और जॉर्ज से मिलवाती है और बताती है कि बर्नी ने उसकी जान बचाई थी। तभी गॉडजिला जोर से गरजता है। कॉन्ग को लगता है शायद फिर से फाइट होगी, लेकिन गॉडजिला बिना लड़े शांति से वहां से चला जाता है, जैसे कह रहा हो बैलेंस रिस्टोर हो चुका है। आखिरी सीन में कॉन्ग अपने असली घर हॉलो अर्थ में होता है, अपनी दुनिया में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एक किंग की तरह। नेथन और जिया भी वही होते हैं और इसी के साथ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की कहानी यहीं पर खत्म होती है।